देखो भाई लोग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में एसयूवी कारों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। हालांकि एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कार कंपनियों ने एसयूवी सेगमेंट को टारगेट किया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर पिछले महीने स्कोडा की कुशाक आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और इस कार के लास्ट मंथ 1293 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2252 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर स्कोडा कुशाक के सेल्स में 42% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस कार की कीमत 11,89,000 रुपीज से शुरू होकर 20,49,000 रुपीज तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर पिछले महीने हुंडई की अल्केज़र आई है। हालांकि ये एक 6 सीटर और 7 सीटर एसयूवी कार है और लास्ट मंथ अल्काज़र के 1420 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2519 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 44% की गिरावट देखने को मिल जाएगी हुंडई अल्काज़र के सेल्स में। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 16,77,000 रुपए से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 21,28,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हो तो यार थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि हुंडई कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है। 23rd पोजीशन पर पिछले महीने फोक्सवैगन की ताइगुन आई है। ये भी एक मिड साइज एसयूवी कार है और इसके पिछले महीने 1,588 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 1,976 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको फोक्सवैगन ताइगुन के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 19% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत 11,70,000 रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस आई है। अब देखो, इन दोनों ही कारों के सेल्स में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 1,887 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 4,105 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको दोनों ही कारों के सेल्स में लगभग 54% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। वैसे एमजी हेक्टर की कीमत 13,99,000 रुपए से शुरू होकर 22 लाख रुपए तक चली जाती है। हेक्टर प्लस की कीमत आपको इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। 21st पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और लास्ट मंथ टाटा हैरियर के 2,054 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 2,561 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा हैरियर के सेल्स में 19% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। टाटा हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 15,49,000 रुपीज से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 26,44,000 रुपीज तक चली जाती है। हालांकि यहाँ पर अब टाटा मोटर्स ने काफी ज्यादा बदलाव करे हैं। टॉप मॉडल के अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और भी बेहतरीन फीचर्स टाटा मोटर्स ने नई हैरियर के अंदर ऑफर करे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस कार का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। खैर, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। 20th पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है और इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और इस कार के पिछले महीने 2,063 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 1,890 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा सफारी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 9.16% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 16,19,000 रुपए से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। 19th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV300 आई है। अब देखो, इस कार का सेल अब आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये कार इंडिया में धमाल मचाने वाली है। वो क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लास्ट मंथ XUV300 के 2,072 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 5,128 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV300 के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 60% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। करंट XUV300 की कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 14,76,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो, रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने XUV300 के 2 टीजर वीडियो रिलीज किए थे, जिसके तहत बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ चुकी है। इस कार का नाम चेंज हो चुका है। इसके अंदर आपको काफी नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको महिंद्रा XUV300 अब नए अवतार में और नए नाम के साथ बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगी। कल ही इस कार के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब 18th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और निसान मैग्नेट के पिछले महीने 2,701 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 3,200
960 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको निसान मैग्नेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस कार की कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 11,27,000 रुपए तक चली जाती है। रिसेंटली निसान मैग्नेट का फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ था। शायद अगले 1-2 महीनों के अंदर इस कार के अंदर भी आपको नए अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। 17th पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है। अब ये होंडा का नया प्रोडक्ट है। लास्ट मंथ होंडा एलिवेट के 3,277 यूनिट बिके हैं और होंडा एलिवेट की कीमत 11,69,000 रुपए से शुरू होकर 16,51,000 रुपए तक चली जाती है। कंपटीटर कारों के मुकाबले यहाँ पर आपको एलिवेट के अंदर थोड़े से कम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कीमत थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये कार काफी ज्यादा रिलायबल है और रिसेंटली इस कार ने कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं। 16th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है, जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लास्ट मंथ टोयोटा फॉर्च्यूनर के 3,621 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 3,108 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 16% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33,43,000 रुपए से शुरू होकर 52 लाख रुपए तक चली जाती है, लेकिन अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर का लेजेंडर मॉडल खरीदते हो तो उसको खरीदने के लिए आपको 60 लाख रुपए के ऊपर ऑन रोड प्राइस के तौर पर पैसे देने पड़ेंगे। 15th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। ये भी कार इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बिक रही है। लास्ट मंथ टोयोटा हाईराइडर के 5,965 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 3,474 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टोयोटा हाईराइडर के सेल्स में 72% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 11,14,000 रुपए से शुरू होकर 20,19,000 रुपए तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है और थार के पिछले महीने 6,049 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 5,008 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको महिंद्रा थार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। थार की कीमत 11,25,000 रुपए से शुरू होकर 17,60,000 रुपए तक चली जाती है। वैसे आपको महिंद्रा की थार अच्छी लगती है या फिर आपको न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी की जिम्नी बेहतरीन लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है। अब ये कार भी धमाल मचा रही है। लास्ट मंथ XUV 700 के 6,611 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 5,107 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV 700 के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत लगभग 14 लाख रुपए से शुरू होकर 27 लाख रुपए तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 7,912 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 6,554 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सेल्टोस के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस कार की कीमत लगभग 10,90,000 रुपए से शुरू होकर 20,30,000 रुपए तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है, जो कि टाटा पंच के साथ कम्पीट करती है और लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 8,475 यूनिट बिके हैं और हुंडई एक्स्टर की कीमत 6,13,000 रुपए से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च किया गया था, जिसके तहत काफी ज्यादा कॉस्मेटिक बदलाव करे गए थे और लास्ट मंथ किया सोनेट के 8,750 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 8,677 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली कुछ ही यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किया सोनेट की कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होकर 15,69,000 रुपए तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। ये किया सोनेट की ही बहन है और लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 9,614 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,024 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन हुंडई वेन्यू की कीमत 7,94,000 रुपए से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो का क्लासिक मॉडल और नियो मॉडल आया है। इन दोनों ही मॉडल्स के लास्ट मंथ 10,347 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 9,546 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इन दोनों ही कारों के सेल्स में और यहाँ पर बोलेरो की कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है और ये एक नया प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की तरफ से, लेकिन फिर भी इस कार को काफी खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के
232 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,045 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ग्रैंड विटारा के सेल्स में। इसकी कीमत 10,80,000 रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। हालांकि इस कार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल भी दिया गया है, जिसके तहत आपको 28 का माइलेज देखने को मिल जाएगा और ये कार सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल है। पैनोरामिक सनरूफ भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है और भी अच्छे खासे फीचर्स आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है और इस कार के लास्ट मंथ 12,531 यूनिट बिके हैं और फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 5th पोजीशन पर अब टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। हालांकि ये पहले फर्स्ट या फिर कभी कभी सेकंड पोजीशन पर आराम से आ जाती थी, लेकिन लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 14,058 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 14,769 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और टाटा नेक्सॉन की कीमत 8,15,000 रुपये से शुरू होकर 15,80,000 रुपये तक चली जाती है। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है, जो कि टाटा नेक्सॉन के साथ कड़ी टक्कर देती रहती है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 14,614 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 16,227 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर ब्रेजा के सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ब्रेजा की कीमत 8,34,000 रुपये से शुरू होकर 14,14,000 रुपये तक चली जाती है। अब देखो तीसरे नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है, जिसने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आग ही लगा दी है। पिछले महीने स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल और एंड मॉडल मिलाकर 15,151 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मार्च में 8,788 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको इन दोनों ही कारों के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 72% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल या फिर नई स्कॉर्पियो एन, इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है लुक वाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब देखो दूसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है और इस कार का भी सेल आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 16,458 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मार्च में 14,026 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 17% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी हुंडई क्रेटा के सेल्स में। क्रेटा की कीमत लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर 15.5 लाख रुपए तक चली जाती है। फर्स्ट पोजीशन पर टाटा की पंच यहाँ पर आ चुकी है, यानी इंडिया में जितने भी एसयूवी कार आज के डेट में बिक रही है, उनमें से टाटा पंच इकलौती ऐसी कार है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है और इसने फर्स्ट पोजीशन अब हासिल कर ली है। लास्ट मंथ टाटा पंच के लगभग 17,547 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मार्च में 10,894 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 61% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 6,13,000 रुपये से शुरू होकर 10,20,000 रुपये तक चली जाती है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकी है। यहाँ पर हुंडई क्रेटा हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, ब्रेजा हो गई, पंच हो गई, इन कारों के सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगी। वही दूसरी तरफ कुछ कार्स ऐसी भी है जिनके सेल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, जैसे कि निसान की मैग्नेट हो गई, टाटा सफारी, हैरियर, एमजी हेक्टर। इन एसयूवी कारों का भी सेल आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना।